मैं आज नींव की ईंट जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई निबंध है उस पाठ की कुछ प्रश्न उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग सुनिएगा और हो सके तो लिखना भी अच्छा है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पहला सवाल यह है। तो आप लोग की किताब में लिखा हुआ है, आप उससे लिखिए या फिर मेरे सुने हुए बात को भी आप लिख सकते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। सन 1902 ईस्वी में तथा बिहार प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है। द्वितीय प्रश्न, बेनीपुरी जी को जेल की यात्राएं क्यों करनी पड़ी थी? इसका बहुत सहज उत्तर है। आप अगर पाठ पढ़ते हैं तो पाठ में ये बखूबी से लिखा हुआ है। आप इस तरह कह सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में बेनीपुरी जी को 1930 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक का समय जेल यात्रा में ही व्यतीत करना पड़ा। 1930 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक किसके कारण? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो खुद सक्रिय रूप से भूमिका लिए थे, इसलिए उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी। और समय था अवधि जो 1930 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक। ठीक है। प्रश्न ग, बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ था। तो प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, बेनीपुरी जी का मृत्यु कब हुआ था? बेनीपुरी जी कब यह लीला त्यागे थे? बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? स्वर्गवास के लिए बहुत सारे शब्द व्यवहार किए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वर्गवास की जगह मृत्यु भी हो सकते हैं, यह लीला त्याग भी हो सकते हैं, जीवन त्याग भी हो सकता है। तो इसका जवाब एक ही है, 1968 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ था, मतलब स्वर्गवास हुआ था। प्रश्न घ, चमकीली सुंदर सुघर इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है? चमकीली सुंदर सुघर इमारत नींव की ईंट पर टिकी होती है, जो कई फीट मिट्टी के नीचे अपने अस्तित्व को दबाकर संपूर्ण भवन की मजबूती का कारण बनती है। ठीक है। इसका अर्थ एकदम सिंपल है, माने ये सारी चीज़ें नींव की ईंट पर टिकी होती हैं। अगर प्रश्न का जवाब का जो मार्क होगा 1 मार्क्स, तो आप लोग बस इतना ही लिखिएगा, चमकीली सुंदर सुघर इमारत नींव की ईंट पर टिकी होती है। नींव की ईंट मतलब क्या है? नींव की ईंट का अर्थ ये है कि जिस पर पूरा महल का जो अस्तित्व है वो टिका हुआ होता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए नींव की ईंट लड़खड़ा जाए तो पूरा महल ही क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? प्रश्न हुआ। जबकि पांचवा प्रश्न, दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, बाह्य चमक दमक के आकर्षण में उलझी दुनिया का ध्यान वास्तविकता की ओर नहीं जा पाता। तो इसका आंसर सिंपल है कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? दुनिया का ध्यान सामान्यतः कंगूरे की ईंट पर जाता है। मतलब क्या? दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, बाहरी सुंदरता देखती है। बस इतना लिखने से ही काफ़ी होगा। नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा? नींव की ईंट को हिला देने से कंगूरे
शहीद भवन आधारहीन होकर धराशायी हो जाएगा। अगर नींव की ईंट हिल जाता है तो भवन क्या होगा? भवन बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। तो नींव की ईंट हिला देने से, नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम कि जो पूरा भवन है वो आधारहीन होकर धराशायी हो जाएगा। ठीक है। सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है? सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बिना बलिदान की कोई भी चीज़ सुंदर नहीं हो सकता है। कुछ अच्छे कर्म के लिए अपने आप को त्याग देकर अपने आप को उस चीज़ पर लगन लगाकर करना पड़ता है। मतलब कोई भी काम आप कीजिए, उसका फल अगर अच्छा होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को बनाना पड़ेगा। तो ठीक सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। आज हमारे देश स्वाधीन है, स्वाधीन होने के पीछे क्या कारण है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी गांधी जी,